श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए हम सभी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं। भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्याय हैं। भगवान की परम कृपा के स्वरूप आज हम लोग श्रीमद् भागवत की संपूर्ण व्याख्या श्रवण करेंगे और यह कितने समय में होगा और कब होगा यह हमें नहीं पता, क्योंकि भगवान की हरि कथा अनंता। भगवान की कथा को कह पाना मनुष्य के बस की बात नहीं। यह तो भगवान की कृपा से ही कोई भी व्यक्ति भगवान की लीलाओं का, भगवान की कथाओं का वर्णन कर सकता है। और हम लोग नित्य इस भागवत जी की परम साक्षात भगवान की वांग्मयी मूर्ति जो हम लोग रोज थोड़ा थोड़ा करके कथा को श्रवण करेंगे। आइए हम लोग भागवत जी में महात्म का वर्णन उसका श्रवण करते हैं। सर्वप्रथम अपने सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हुए हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। श्री सीतानाथ समारंभां श्री राम आनंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सतघन, चितघन और आनंद घन। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन, सृजन और संहरण तीनों के हेतु हैं तथा जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव का तापत्रय समाप्त हो जाते हैं। ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को यह मंगलमय कथा सुना रहे हैं। हम भी अपने मन को वहीं लेकर चले। 88,000 ऋषियों के मध्य श्री शौनक जी प्रधान श्रोता बनकर सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आयु में छोटे ऐसे श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर सुशोभित हैं। शौनक जी आयु में बड़े हैं पर वयोवृद्ध होकर भी श्रोता बनकर बैठे और उनकी विशेषता क्या है? कथामृत रसास्वादा कुशलः। भगवान का कथा अमृत पान करने में परम कुशल है। जब श्रोता बनकर बैठते तो महान विद्वान होते हुए भी वयोवृद्ध होकर भी एकदम अनभिज्ञ बन जाते, जैसा कि उन्हें कुछ आता ही नहीं है। यही उनकी कुशलता है। आज श्री शौनक जी सूत जी को नमन करते हुए पूछते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है। यह त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में तो भगवान सूर्य समर्थ हैं, पर जीव के हृदयगत अज्ञान अंधकार को सूर्य की किरणें दूर नहीं कर सकती। हे सूत जी महाराज, उस अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने के लिए
आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, जिससे हमारा अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए। यह जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं। ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया मोह का निवारण हो जाए। महाराज, अब घोर कलिकाल आ गया है, जिससे लोगों की आसुरी वृत्ति हो गई है। हर प्राणी क्लेश से व्याप्त है। ऐसे प्राणियों को कैसे कल्याण होगा। जो पवित्र को भी पवित्र कर दे, भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन हो, वह कृपा आज हमें बताइए, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की परम कृपा है। संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो जिस वस्तु का चिंतन करता है वही वस्तु प्रदान कर देती है। और कल्प वृक्ष का यह चमत्कार है कि उसके नीचे जो कल्पना करो वह स्वर्ग की संपत्ति को भी ला करके आपके समक्ष खड़ा कर देता है। पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी यह सामर्थ्य नहीं है वह परमात्मा को प्रकट कर सके, ब्रह्म का साक्षात करा दे। यह दोनों में समर्थ नहीं है। यह सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव भगवान की कृपामयी छाया में है, और वह आपको सदा प्राप्त है। इसीलिए हे सूत जी महाराज, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है, वह भी गुरु कृपा से अति सुलभता से प्राप्त हो जाती है। इसीलिए हे सूत जी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी प्रदान करे। सूत जी प्रसन्न हो गए और प्रमोदित मन से बोले, हे शौनकादि ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति यदि इतनी प्रेम स्नेह है तो हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं, जो संसार के भय को दूर कर दे। इसे आप सावधान होकर सुनिए। जब कोई व्यक्ति कोई कीमती वस्तु देता है ना, तो लेने वालों को सावधान कर देता है कि ये जरा संभाल करके रखिएगा। उसी प्रकार जब वक्ता कोई विशिष्ट बातें कहने जाता है तो श्रोताओं को सावधान कर देता है। सावधानतया शृणु। सूत जी कहते, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु, और मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है, और इसका नाम है मृत्युलोक। जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। संसरति इति संसारः, यह सरकता रहता है, खिसकता रहता है। कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करे, यह किसी के पकड़ में नहीं आता। तो संसार सरक रहा है और हम चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे। तो हमारे साथ और हमारे चाहने से भी जब हमसे नहीं होता है तो बड़ा कष्ट प्राप्त होता है। इस संसार भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को कली काल में प्रकट किया है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नांस हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। कीरेण सुकेन भासितम। तोता बड़ा मीठा बोलता है, किंतु बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने भी जगत में कल्याणकारी भगवत रूपी फल प्रदान तो किया, पर यह मनमुखी फल नहीं। उन्हें भी आचार्य परंपरा से जो प्राप्त हुआ वही उन्होंने संसार को दिया। और जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ तो 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, तो वे अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि श्री सुखदेव जी ने भी श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित जी को भय मुक्त कर दिया। जैसे ही गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी भगवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए तो देवताओं को पता चल गया
सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके अमृत का कलश सामने रख दिया। देवता बोले, महाराज, हमने जैसा सुना है कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, इसीलिए आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं। महाराज जी, अमृत का कलश हम ले आए हैं और परीक्षित को यह अमृत पिला दीजिए, वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग इतना परमार्थी कब से हो गए। इस मृत्यु लोक में तो आए दिन लोग मरते रहते, ना हमने बुलाया ना परीक्षित ने पुकारा, तो फिर बिना बुलाए ही देवता अमृत ले आए हैं। ये तो महान आश्चर्य की बात है। महाभारत के आदि पर्व में वर्णन आता है कि परीक्षित राज गरुड़ को अपनी मां वनिता के दासत्व से मुक्ति दिलाने वाले के लिए अमृत की आवश्यकता पड़ी। वनिता और कद्रु में होर हुआ, बाजी लगी कि वनिता हार गई। शर्त रखी कद्रु ने कि यदि तुम स्वर्ग का अमृत हमें दो तो हम अपने दासत्व से तुम्हें मुक्त दिला देंगे। माँ दासी हैं, इसीलिए उनके पुत्र गरुड़ को भी दास बनकर रहना पड़ता है और सर्पों की सेवा करनी पड़ती है। सभी सर्प गरुड़ के सिर पर सवार होकर कहते हैं कि उड़ो, जहाँ जाना हो वहाँ जाना पड़ता है। गरुड़ जी अपनी माँ से कहते, माँ, मैं इतना बलिष्ठ हूँ, मेरे पास इतना बल है, फिर भी मुझे इन सर्पों की दासता करनी पड़ती है। क्या मैं यह जीवन भर दासता करता रहूंगा? मैं क्या करूं? इस दासत्व से मुझे छुटकारा दिला दो माँ। माँ ने कहा, बेटा, दासत्व से छुटकारा मिल तो सकता है, पर इसके लिए तुम्हें स्वर्ग का अमृत लाना पड़ेगा। गरुड़ जी बोले, माँ, मैं अपने लिए सब कुछ करने के लिए मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तब गरुड़ जी स्वर्ग का अमृत लेने गए। देवराज इंद्र ने ब्रज को लेकर युद्ध की चुनौती दे दी और कहा, तुम अमृत को हाथ नहीं लगा सकते हो। गरुड़ जी ने देवताओं से कहा, आज सारे देवता मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। जो कहते कहते गरुड़ जी ने बलपूर्वक अमृत का कलश देवताओं से छीन लिया। तब इंद्र घबराते हुए हाथ जोड़कर बोले, भैया, तुम जिन सर्पों के लिए अमृत लेकर जा रहे हो ना, यदि उन्होंने अमृत पी लिया तो सर्वनाश हो जाएगा, सारा संसार नाश हो जाएगा। तब दोनों के बीच समन्वय हुआ। गरुड़ जी ने अमृत लाकर सर्पों को दिया और दासत्व से माँ को मुक्त किया। और उसी समय इंद्र आकर अमृत का अपहरण करके अंतर्ध्यान हो गए। कहने का अभिप्राय यह है कि गरुड़ जी को आवश्यकताएं थी कि माँ को दासत्व से मुक्ति दिलाना है, तो वह गए स्वर्गलोक में और अमृत का कलश लेने के लिए इतना लड़ाई हुआ, फिर भी देवताओं ने छोड़ा नहीं। देवता लड़ने मिटने को तैयार हो गए, अंत में दिया तक नहीं। जिसके विरुद्ध आज परीक्षित जी को बिना बुलाए ही अमृत देने चले आए। इसी बात पर श्री सुखदेव जी बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं। तब देवताओं ने कहा, महाराज, एक निवेदन हमारा भी सुनिए। यह स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित जी को पिला दीजिए। इसके बदले में जो कथा अमृत आप इन्हें पिलाने जा रहे हैं वो हमें पिला दीजिए। प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। देवताओं ने यह प्रस्ताव रखा तो श्री सुखदेव जी बड़ी जोर जोर से हंसने लगे। बोले, अरे ठगियो, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। दधीची बाबा को दंडवत करने गए तो बदले में तुम लोग हड्डी मांग कर ले आए। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य बनाने में बड़ी निपुण हो। स्वकार्यम कुशलः सुरा। स्वार्थी व्यक्ति यदि आपके फायदे की ज्यादा सोचने लगे तो सबसे पहला कार्य है कि सावधान हो जाना चाहिए। वहां पे हमारे प्रति यह इतना क्यों उदार हो रहा है?
तो देवताओं ने पहला फायदा तो परीक्षित जी का ही बतलाया कि महाराज इसे अमृत पिला दीजिए, अमृत को प्राप्त हो जाएगा। श्री सुखदेव जी तो उसी समय सजग हो गए कि अमृत कोई साधारण वस्तु तो है नहीं। समुद्र मंथन किया गया तो उससे प्रकट हुए 14 रत्नों में सबसे दिव्य रत्न अमृत प्रकट, जिसके बंटवारे को लेकर बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम भी हुआ। और ऐसा वह दुर्लभ अमृत आज देवता अपने आप ही बिना मांगे प्रदान कर रहे हैं, बिना आवाहन किए दौड़े दौड़े चले आ रहे, बिना मतलब के कोई इतनी कीमती वस्तु क्यों देगा। परंतु जब इसके बदले में भागवतामृत मांगा, इसी से आप समझ लीजिए कि यह अमृत कितना